हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो हम लेकर आए हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड का इंग्लिश का 10th का जो सिलेबस है वो लेकर आए हैं। तो आज के सिलेबस की शुरुआत करते हैं हम प्रोज से। प्रोज का ये पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा हुआ है। तो पहले तो निवेदन करना चाहेंगे जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमसे जुड़ने के लिए, निरंतर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए बता दें, ये हाई स्कूल का जो सिलेबस हम डाल रहे हैं उसमें सबसे पहले प्रोज सेक्शन को लेकर आए हैं। ये प्रोज सेक्शन के अंतर्गत प्रोज का पहला चैप्टर है। यूपी बोर्ड में जो आपकी इंग्लिश होती है उसका पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं, द एन्चेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए पहले तो बता दें इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि ये जो स्टोरी है, जो ये कथानक है, वो एक्चुअली ये कथानक जो है वो लिया गया है महाभारत से। महाभारत में जो कौरव और पांडव रहते हैं उनके बीच जो युद्ध होता है, तो उस युद्ध तो नहीं कहेंगे, खैर उनकी डायनेस्टी में, उनके राजवंश में, उनके रूलिंग में क्या होता है, पांडवों को वनवास दे दिया जाता है। तो वनवास के दौरान ये लोग जंगल में भटकते होते हैं। तो अचानक एक दिन युधिष्ठिर वगैरह सभी पांडवों को प्यास लगती है। तो पानी की खोज में युधिष्ठिर अपने भाइयों को भेजता है जंगल की ओर कि जाओ देखो कहीं पानी हो तो लेकर आओ। तो एक एक करके एक एक भाई उसका जाता है पानी की खोज में, लेकिन लौट कर नहीं आता। एक्चुअली में वे यक्ष जो होता है, यहाँ यमराज यक्ष के रूप में आते हैं, तो वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं सभी भाई। तो फिर उनकी खोज में बाद में जब बहुत देर तक उसके भाई नहीं आते तो युधिष्ठिर भी उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका बैकग्राउंड है, कहानी का एक प्रारंभ है, किस प्रकार से कहानी प्रारंभ होती है। तो हम आगे देखेंगे अब क्या होता है। तो उसके लिए चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक्स्ट अब शुरू होता है, जो मेन टेक्स्ट है वो अब शुरू होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर, युधिष्ठिर ने इंतजार किया अपने भाइयों का, इन एंजाइटी, एंजाइटी मीन होता है चिंता, और थर्स्ट प्यास में, कि प्यास और चिंता में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? Can they have fainted or died of thirst, unable to bear these thoughts? अब युधिष्ठिर सोचता है कि can they have been subjected to a curse? क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए, या सब्जेक्ट मीन होता है अधीन हो जाना, क्या वो किसी उनको श्राप दिया जा सकता है या किसी ने उनको श्राप तो नहीं दे दिया, ऐसा वे सोच रहे। और आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट, क्या और अथवा क्या वे अभी भी भटक रहे हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में, इन सर्च ऑफ मतलब खोज में। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं क्या, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास के कारण मर सकते हैं क्या। ये अब युधिष्ठिर सोचा है क्या वे मूर्छित हो गए या प्यास के कारण मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अब ऐसा युधिष्ठिर सोचता है। तो अनेबल टू बियर, अनेबल मतलब अयोग्य होना, अब सहन नहीं हो रहे उससे, बियर मीन होता है सहन करना, दीज थॉट्स, ये विचार युधिष्ठिर सहन नहीं कर पा रहा। एंड ड्राइव इन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अब ड्राइव इन बाई मतलब व्याकुल होकर, एक तीव्र, ओवर पावरिंग मतलब तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ही गिव अप वेटिंग, अब युधिष्ठिर ने इंतजार करना छोड़ दिया। गिव अप मीन होता है त्याग देना, वेटिंग इंतजार करना। एंड स्टार्टेड आउट, और चल दिए, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, लुक फॉर मीन होता है खोज करना, अपने भाइयों की खोज में चल दिए। एंड द पूल होपिंग दैट, अपने भाइयों और उस पूल की, जिस सरोवर की खोज में उनके भाई निकले थे प्यास के लिए, पानी के लिए, उस सरोवर और अपने भाइयों की खोज में वो चल दिए। होपिंग दैट, ये आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, कि उनको वो पा सकेंगे, उनको ढूंढ सकेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow.
युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीड मीन होता है आगे बढ़ना, इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो जिस दिशा में उसके भाई गए थे, अर्थात जो दिशा उनके भाइयों ने ग्रहण की थी, ली थी। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, लगातार चलते गए, थ्रो ट्रैक्स, ट्रैक्स मीन होता है पगडंडी, उन पगडंडियों में से, थ्रो मीन होता है में से गुजरना, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरी हुई जो पगडंडियां थी, यानी जो जंगल का जो एरिया था वो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, और स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरन वगैरह थे, और बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियां थी। टिल ही, और तब तक वो आगे बढ़ते गए, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और तब तक वो आगे बढ़ते गए जब तक वो केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, तब तक वो एक सुंदर चारागाह तक नहीं पहुंच गए। अराउंड अ पूल, अब मीडो के बाद कॉमा लगा है, इसका मतलब बताया गया कि मीडो के चारों ओर अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, उधर एक स्वच्छ पानी का एक सरोवर भी था। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को वहां पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, बांस के डंडों की तरह, या फ्लैग पोल्स मीन होता है जिसमें झंडे जिन पोल में या बांस के लट्ठे में गाड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनकी तरह जब पड़े हुए देखा, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रेस्ट्रेन मीन होता है धारण करना, रोकना, तो अपने दुख को वो सहन नहीं कर सके, उसमें योग्य नहीं हो सके अपने दुख को सहन करने में, यानी सहन नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने तेज आवाज, चीखे, तेज आवाज, लिफ्ट हिज वॉइस मतलब तेज आवाज को उठाना यानी चीखना, एंड वेप्ट और रोने लगे। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को टच किया, अर्थात स्पर्श किया, एज दे ले सो स्टिल, अब चूंकि वे ले सो स्टिल, वे ऐसे ही शांत पड़े थे, एंड साइलेंट, अभी भी सो स्टिल एंड साइलेंट, अभी भी बिल्कुल स्थिर और शांत पड़े थे, एंड मॉर्न्ड, और विलाप किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ अवर बोझ, वाज दिस, अब उन्होंने सोचा वाज दिस, क्या, टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर बोझ, क्या ये हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का ये अंत था। उन्होंने सोचा कि क्या ये हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत, यही अंत होना था। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर बोझ, जस्ट वेन, और ठीक उसी समय, अवर एक्जाइल इज अबाउट टू एंड, कि हमारा वनवास लगभग खत्म होने वाला है। एक्जाइल मीन होता है वनवास, अबाउट टू एंड, लगभग खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, कि आप लोगों को मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव forsaken मी इन माई मिसफॉर्च्यून, युधिष्ठिर सोचते हैं, दुखी विलाप करते हैं, मौन करते हैं, क्या इसी तरह हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट वेन, ठीक उस समय जब हमारा वनवास लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि पांडव लोग वनवास काल में थे। वो कहता इसी समय हमको छीना, तुम लोगों से, मुझसे तुम लोगों को छीना जाना था। इवन द गॉड्स, यहां तक कि देवता, गॉड्स मीन देवता, हैव forsaken मी, छोड़ चुके हैं मुझको, इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य में देवताओं ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं की ओर देखा, शक्तिशाली लिम्स मीन होता है अंग, शक्तिशाली अंगों की ओर देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो बहुत असहाय थे। ही सैडली, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों की ओर देखा जो इस समय इतनी असहाय अवस्था में थी, तो ही सैडली वंडर्ड, तो उन्होंने बड़ा, वंडर मीन होता है आश्चर्य करना, तो उन्होंने बड़े दुख से आश्चर्य किया कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना कौन पावरफुल हो सकता है कि जो उनको मार सके, टू किल देम। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, ऐसा सोचकर वो खुद, डिसेंडेड मीन होता उतर जाना, इनटू पूल, वो सरोवर में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अब वो ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अब अत्यंत प्यास से पीड़ित होकर वे भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मतलब अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर वो पानी को खींचने के लिए, लेने के लिए
वो भी पूल में उतर गई। एट वंस, अचानक, द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, अचानक एक आवाज, विदाउट फॉर्म, बिना रूप की एक आवाज ने उसको चेतावनी दी। मतलब एक ऐसी आवाज आई जिसका कोई रूप नहीं था, अर्थात कोई व्यक्ति नहीं दिखा, केवल आवाज आई। उसने चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड मीन होता है ध्यान देना, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनको फॉलो मत करो, अर्थात उनके जैसा मत करो, उनके हिसाब से मत चलो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। उस आवाज ने कहा कि आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच मीन होता प्यास बुझाना, योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, अब वो आवाज कहती है, दिस पूल, ये सरोवर, बिलोंग्स टू मी, मुझसे संबंधित है, अर्थात मेरा है। He did not take Yudhishthir, it did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha. It did not take Yudhishthir a moment. अब युधिष्ठिर ने समझने में, to understand that, अब ये समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया कि these could be none, ये कोई नहीं हो सकता, other than the words of a yaksha, ये यक्ष के शब्द के अलावा अन्य किसी के शब्द नहीं, अर्थात ये जो वाणी है, जो बिना रूप की वाणी है, निश्चित ही यक्ष बोल रहे हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और उन्होंने गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, अब इसमें उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगा, टू सी पॉसिबल, ये टू सी मतलब होता है देखना, उनको एक पॉसिबल रास्ता यानी संभावित रास्ता सूझ गया, उनके दिमाग में आ गया, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि अपने भाइयों को जीवन में वापस लाने के, अर्थात पुनः जीवन में वापस लाने के लिए उनको रास्ता तुरंत सूझ गया। अब ऐसा सोचने में उनको एक क्षण भी नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा, वे समझ गए कि अब इनको पुनः जीवन में लाने का क्या रास्ता है। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने क्वेश्चंस पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर, द वॉइस, उस आवाज ने पुट क्वेश्चंस, क्वेश्चन रखे, अर्थात क्वेश्चन पूछे, रैपिडली मतलब शीघ्र ही, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कि व्हाट रेस्क्यूज, क्या बचाता है, मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है, अर्थात ऐसी कौन सी चीजें जो खतरे में व्यक्ति को बचाती हैं। तो आंसर था करेज, साहस व्यक्ति को खतरे में बचाता है। Why the study of which science does man become wise? Why the study of which science? किस विज्ञान के अध्ययन से does man become wise? कि व्यक्ति किस साइंस की, किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो इसका आंसर देते हैं वो, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं व्यक्ति डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट, इट इज बाई एसोसिएशन, बाई एसोसिएशन मतलब संगत, विद द ग्रेट इन विजडम, द ग्रेट का मतलब उन महान लोगों में जिनमें बुद्धिमत्ता है, अर्थात महान लोगों की संगति से ही दैट ही गेट्स विजडम, कि व्यक्ति किसी शास्त्र के अध्ययन करने से बुद्धिमान नहीं होता, वरन वो महान लोगों की संगति से बुद्धिमान बनता है, उनके साथ रहने से बुद्धिमत्ता उसको प्राप्त होती है। He gets wisdom, वो बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। The यक्ष asked, यक्ष ने पूछा, What is swifter than the wind? हवा से स्विफ्टर क्या है, तेज क्या है, हवा से और तेज क्या है? तो आंसर था मन, माइंड। What is more faded than a dried straw? What is more faded?
कि क्या और मुरझाया हुआ, अर्थात क्या मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राइड स्ट्रॉ मीन होता है सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है, तो तथा आ सौरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखित हृदय, पीड़ित हृदय सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, कि यात्री का मित्र कौन होता है, तो यात्री का मित्र होता है लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका मित्र कौन है जो घर में रहता है, तो उसका आंसर है द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु अकम्पनीज, कौन साथ जाता है एक व्यक्ति के मृत्यु में, एक व्यक्ति की मृत्यु में कौन उसके साथ जाता है, तो इसका आंसर है धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after that, कि वो धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है, that alone accompanies, जो एकमात्र अकेला, accompanies मतलब साथ जाता है, the soul जो आत्मा के साथ एकमात्र धर्म है जो जाता है in its solitary journey after that, कि उसकी एकांत की यात्रा, अर्थात उसकी एकांतिक यात्रा में मृत्यु के बाद केवल आत्मा के साथ धर्म जाता है। Which is the biggest vessel, कि सबसे बड़ा वैशल वर्तन क्या है, पूछता है यक्ष, पूछते हैं युधिष्ठिर सबसे बड़ा वर्तन क्या है, द अर्थ, तो आंसर होता है द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, कि धरती वो सबसे बड़ा वर्तन है, विच कंटेन्स जो रखती है ऑल सब कुछ, विद इन इटसेल्फ अपने आप में जो सब कुछ रखती है, अर्थात जो प्रत्येक चीज को अपने में स्थान देती है, वो धरती ही सबसे बड़ा पात्र है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि हैप्पीनेस जो है वो एक अच्छे आचरण का, गुड कंडक्ट का परिणाम है, अच्छा अच्छे अर्थात अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो क्या है जिसको बाय गिविंग अप विच, जिसको त्यागने पर मैन बिकम्स व्यक्ति हो जाता है, लव्ड बाय ऑल सबका प्यारा हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज जिसको अगर व्यक्ति त्याग दे तो सबका प्यारा हो जाता है, जिसका आंसर है प्राइड, अगर व्यक्ति घमंड को त्याग दे, अहंकार को त्याग दे। फॉर चूंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर व्यक्ति गिव्स अप त्याग देता है बीइंग प्राउड, घमंडी होना त्याग देता है, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सबका प्यारा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो सबका प्यारा हो जाएगा। तो व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, व्हाट इज द लॉस, वो क्या है, व्हाट इज द लॉस, अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ने पर, जिसकी अगर हानि हो जाए तो उसकी हानि होने पर आनंद उत्पन्न होता है, दुख नहीं उत्पन्न होता, आनंद उत्पन्न होता है, तो एंगर, वो क्या है, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना त्याग दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम दुख का और विषय नहीं रहेंगे, अर्थात हम दुखी नहीं हो सके। वी विल नो लॉन्गर, हम और ज्यादा बी होंगे सब्जेक्ट टू सॉरो, सब्जेक्ट मीन विषय, तो हम और ज्यादा दुख के विषय नहीं रहेंगे, अर्थात हम दुखी नहीं होंगे अगर हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, व्हाट इज दैट, अब वो क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसको त्यागने पर व्यक्ति धनी हो जाता है, तो डिजायर, इच्छा को त्यागने पर व्यक्ति धनी हो जाता है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग एंग्री, अगर व्यक्ति बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालची होना त्याग दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो धनी हो जाएगा। तो व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स वन, किसी व्यक्ति को कौन सी ऐसी चीज जो वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या वो जन्म है, गुड कंडक्ट है, अच्छा आचरण है, या लर्निंग, ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली, यक्ष पूछते हैं अब बुद्धिमत्ता से आंसर दो, निर्णयात्मक रूप से निश्चय करके आंसर दो क्या है। तो वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, युधिष्ठिर कहते हैं वर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डस, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा करता है, अर्थात व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर, यद्यपि लर्न अ पर्सन में भी, कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है। हाउएवर लर्न यानी विद्वान, अ पर्सन में भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अगर वो बिना बुरी आदतें त्यागे बिना वो विद्वान नहीं हो सकता। इवन दो,
यहां तक कि यद्यपि ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यहां तक कि यद्यपि, इवन मतलब यहां तक कि, और 2 मीन यद्यपि, ही मे बी लर्न, वो विद्वान हो सकता है, इन द 4 वेदास, 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, अगर उसने बुरे आचरण नहीं त्यागा, बुरा व्यवहार नहीं त्यागा, तो फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो निचली क्लास में चला जाता है, निम्न स्तर में चला जाता है, अर्थात वो विद्वान नहीं माना जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो एवरी मैन, एवरी, तो इसका आंसर देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, एवरी डे, प्रत्येक दिन मैन सी, लोग देखते हैं, क्रीचर्स मतलब प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यानी विदा लेते हुए, टू यमास किंगडम, यम की राजधानी में, अर्थात मृत्यु, मरते हुए प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को जाते हुए देखते हैं। एंड, और तो भी, एट मतलब तो भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और दोज वे रिमेन, जो बाकी रहते हैं, बचते हैं, हमेशा जीना चाहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा, फॉर एवर मीन हमेशा। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो 10, इस प्रकार से यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार से यक्ष कई क्वेश्चन रखते हैं, पूछते हैं, और युधिष्ठिर सबका आंसर देते हैं। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष अंत में कहते हैं, पूछते हैं, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन मतलब एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो, Who do you want, तुम किसको चाहते हो, to come back, वापस लाना, into life, किसको तुम जीवन में वापस चाहते हो, अर्थात पुनर्जीवित करना चाहते हो, बताओ। तो it took युधिष्ठिर a moment, it took युधिष्ठिर, इसमें युधिष्ठिर को लगा, एक क्षण लगा, to think, सोचने में, and then he wished, और तब उन्होंने wish की, कामना की, that की, the cloud complexion, बादलों की आकृति वाला, मेघ वर्ण वाला, मेघ जैसे, क्लाउड कम्प्लेक्शन मतलब होता है मेघ वर्ण वाला, जिसकी आकृति मेघों जैसी है, बादलों जैसी है, मेघ वर्ण वाला, बादलों के जैसे रंग वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एवोनी ट्री माइट अराइज, जो पड़ा हुआ है, लाइंग पड़ा हुआ है, लाइक अ एवोनी ट्री, जो एबोनी यानी आबनूस का जो पेड़ होता है उसकी तरह जो जमीन में पड़ा हुआ है, माइट अराइज, जीवित हो जाए, उठ जाए। युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल उठ जाए, वो जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, अब यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश था, एट दिस, इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम who has the strength of 16,000 elephants, फिर युधिष्ठिर एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और यक्ष युधिष्ठिर से पूछा, why did you choose नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में, या भीम की जगह तुमने इसको क्यों चुना, प्रेफरेंस मीन होता पसंद, यानी भीम की जगह तुम्हें ये क्यों पसंद आया, who has, जिसके पास है, द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम की तुलना में तुमने नकुल को चुना, क्यों चुना। तो आई हैव हियर्ड दैट, और मैं ये सुन चुका हूं कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और भीम तुम्हें बहुत प्यारा है, फिर भी तुमने भीम को नहीं चुना। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं में शक्ति जो है, इज योर प्रोटेक्शन, अर्थात जिसकी भुजाओं का बल ही तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारा प्रोटेक्शन है, तुमने उसको क्यों नहीं चुना। टेल मी व्हाई यू चोज नकुल, मुझे बताओ व्हाई यू चोज, क्यों तुमने चुना नकुल को, रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दो की अपेक्षा, इधर ऑफ मीन होता है या तो, इन दोनों में से, या तो तुमने किसी को भी नहीं चुना, इन दोनों में से कोई तो चुन लेते तुमने, लेकिन नकुल को क्यों चुना। रादर देन मीन होता अपेक्षा, तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, मुझे बताओ। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष, अर्थात धर्म,
कहते हैं हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम और अर्जुन। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, शील्ड मीन होता है रक्षा कवच, कि धर्म एकमात्र रक्षा कवच है मनुष्य का, नॉट भीम और अर्जुन, ना ही भीम अथवा अर्जुन नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाए तो मैन विल बी र्यून्ड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूं, अ सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए पूर्ण रूप से दुखी या संतानहीन नहीं है। इन ऑर्डर दैट, अब इन ऑर्डर दैट मतलब ताकि द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इवन मतलब होता है समान, स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स मतलब पढ़ले, न्याय के पढ़ले तराजू बराबर हो सके, इसके लिए आई आस्क, मैंने कहा, दैट की माद्री सन नकुल, माद्री सन कॉमा लगा उसके बाद फिर नकुल, इसका तो माद्री का जो पुत्र है नकुल में रिवाइव, रिवाइव मीन होता है पुनर्जीवित हो जाए, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिरा's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश था विद युधिष्ठिरा's impartiality, युधिष्ठिर की impartiality मतलब निष्पक्षता पर, एंड ग्रांटेड और उसने परमिशन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सारे भाई कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवन में आ जाएं, अर्थात जीवन में वापस आए, अर्थात जीवित हो जाएं। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये यम है, ये यम थे, यम के बाद कॉमा लगा, फिर दो कॉमा के बीच में लिखा द लॉर्ड ऑफ डेथ, इसको बोलते हैं केस इन एपोजिशन, अर्थात यम के बारे में बताया गया, यम की विशेषता बताई कि द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये मृत्यु के देवता थे यम। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया, टेकन द फॉर्म ऑफ, टेकन द फॉर्म मीन रूप धारण करना होता है, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम और उसका परीक्षण कर सके, उसकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम और उसको आशीर्वाद दिया, एम्ब्रेस मीन होता है गले लगाना। देन ही डिसअपीयर्ड, और ऐसा करके तब वो अदृश्य हो गई। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत,